भाई क्रेजी दीप को मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप शराब प्रमोट करें, हम शराब तोड़ेंगे, हम शराब तोड़ेंगे। क्रेजी दीप को खुला चैलेंज है भाई, शराब प्रमोट नहीं करो, शराब की बोतलें तोड़ देंगे हम। शराब प्रमोट करें झाटू। हमारे गाने पे तुम लोगों ने इतना प्यार दिया, इसलिए आप लोगों को शुक्रिया। आपका गाना बहुत ही घटिया था, हीरो और जॉर्डन। ऐसे लिरिक्स तो कोई भी बंदा सोते सोते याद कर ले। इससे अच्छा तो कोकोमेलन के गाने होते हैं। कोकोमेलन, क्रेजी दीप तेरी गाना। और ऐसा चश्मा लगाने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने का, नहीं। हेलो जी, भाई साहब का खुद का ईमान भी नहीं है भाई। एक ब्रांड से पैसे लेता है और बोलता है ऐसा चश्मा लगाने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने अगर आए तो उसकी बातों पे भरोसा नहीं करने का भाई। ईमान बेच दिया, ना ब्रांड का हुआ ना अपनी ऑडियंस का हुआ, किसका हुआ झाटू। इस वीडियो के थ्रू एक स्टार को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सेम यही बात मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कि फुकरा इंसान और थगेश एक क्रिमिनल को प्रमोट नहीं कर रहे थे, वो लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए उसको वीडियो में लाए थे। तो आपने उसके ऊपर वीडियो ही बना ली। तो हमारे मुल्क के बारे में आपने बोला तो मेरा वीडियो बनाना तो बनता है ब्रो। आज हम उस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो खुद को रिलीजियस समझता है लेकिन लोगों को एक्सपोज भी करता है। बट उसकी हकीकत ये है कि खुद गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करता है और अल्कोहल प्रमोट करता है। प्रमोट करें, हम शराब तोड़ेंगे। क्रेजी दीप को खुला चैलेंज है भाई, शराब प्रमोट नहीं करो, शराब की बोतलें तोड़ देंगे हम। शराब प्रमोट करें झाटू। मेरी नज़र में ये बहुत ही घटिया इंसान है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं एडिटिंग भी नहीं करूँगा। इसकी तरह पीछे सिग्मा लगा के ढिंग 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 ढिंग। हमारे मुल्क के बारे में बोला भाई आटा नहीं है, ठीक है मैं बोलता हूँ आटे के क्राइसिस आए थे, क्योंकि पता नहीं जो ग्रीन रंग का कोई इंसेक्ट था अफ्रीका से आया था, इधर सारी फसलें खा गया था। उसके अलावा कुछ गलत पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ पे आटे का क्राइसिस आया था, लेकिन लोगों ने कुछ जमा भी किए हुए थे ना, जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया, ठीक है। वो आपने जॉब उसको पकड़ लिया। आपके अगर मैं बोलने लगूँ ना तो एक ना एक दिन आपका जो क्रिएटर हैं, जो गू खाते हैं, जो आपके क्रिएटर हैं, जो बोलते हैं चड्डी कौन से कलर की बनी हो, फिर आपके जो क्रिएटर्स है फिर बोलते हैं कोई जे को जे बोलते हैं, कोई जे को जे बोलते हैं। आपके खुद के लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई वीडियो को वीडियो बोलते हैं, मिस्टर बीस्ट को मिस्टर बिस्ट बोलते हैं। भाई तुम्हारे खुद के सनरे भी खुद इन बातों पे इनको मजाक उड़ाता है। भाई तुम्हारी तो लैंग्वेज भी सही नहीं। एटलीस्ट हमारी ज़बान उर्दू जो है हम सब एक ही तरह से बोलते हैं, सिर्फ लाहौरी इड़े गुड़े बोलते हैं क्योंकि उनकी ज़बान में कोई सिस्टम है, लेकिन आपके तो अल्फाज भी क्लियर नहीं है। तो मैं इस तरह की बातें ले लूँ, पटड़ियों पे हक जाते हैं। फिर 2024 चल रहा है, अभी भी आपके लोग जो है ना पटड़ियों पे जाते हैं, फिर पटड़ियों पे इन्हों के टोरे जमा हो जाते हैं, पोटी जमा हो जाती है, फिर ट्रेनों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये भी मैं बोलने लगूँ यार, बोलने को बहुत कुछ है, ठीक है ना। 2024 चल रहा है, आप लोगों ने अभी तक टॉयलेट्स नहीं बनवाए, अजीब बात है। पहले घर में ये चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद घर होना चाहिए, ठीक है ना। किचन और ये चीज़ एटलीस्ट कमरा एक होना चाहिए, बाथरूम वॉशरूम लाजमी होने चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इस चीज़ों पे बोलने आऊँ तो आपके बहुत कुछ बोल सकता हूँ। फिर आपने बोला कि भाई अपने दोस्तों के साथ आपने धोखा किया, ठीक है। आपने बोला मेरे दोस्त जो है प्रमोट करते हैं इतने गैंगस्टर गुंडों को, तुम भी पहले गैम्बलिंग प्रमोट करते हो, अल्कोहल प्रमोट करते हो वीडियो में, फिर बोलते उन्होंने मुंह से नहीं बोला कि भाई जो ये कर रहा है रजत दलाल कर रहा है ना वो सही है, वो परफेक्ट बंदा है, इसकी बात सुनो, ये जो एक्सीडेंट करता है, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ वीडियो में लाया और वीडियो गई, बात खत्म। आप तो हर वीडियो में एक गैम्बलिंग ऐप लेकर आते हो, उसको प्रमोट करते हो, फिर बोलते हो ये गलत है। भाई ऐसे तो नहीं करो, एटलीस्ट उनके साथ तो सच्चे हो जाओ जिनसे आप पैसे ले रहे हो, उनके साथ भी सच्चे नहीं हो रहे हो। और अपनी ऑडियंस का तो तुम सोचते नहीं हो जो 14-15 साल की है। मुझे पता है भाई, ये आप अनसब्सक्राइब का नहीं कह सकता क्योंकि आपका रोजी रोटी उससे चल रही है, तो गलत चीज़ है, अनसब्सक्राइब इसको नहीं करें, ठीक है। सेकेंडली आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के नहीं हुए दोस्तों को सरेआम वीडियो में आके एक्सपोज करें। पागल हो गए हो क्या यार, ठीक है। उस ऐसे नहीं बोल रहा कि वो न उसको मैसेज इनबॉक्स करते भाई नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करना, आपने ये जो किया ना वो गलत है। वो बोलते ठीक है हमने उसकी चीज़ को तो प्रमोट नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट हमने सिर्फ उसको अपने शो पे बुलाया था, ये हमारी गलती है, मानते हैं। वो मान भी जाते हैं, ऐसे लड़के हैं मैं जानता हूँ उनको, थगेश और दूसरा है फुकरा इंसान। ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ये बोल रहे हैं हम चाइना में बिक चुके हैं। भाई दुनिया को छोटी से छोटी माइक्रो चिप्स जो है चाइना प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो दिन रात जो है अपने लोगों काम करते हैं, उनके पास पूरी इंडस्ट्री पूरा हब है उनके पास इन चीज़ों का। तो मैं इतना मुझे टेक्निकल चीज़ों का पता नहीं। एटलीस्ट मैं बोलता हूँ इंडिया के जो 70% मोबाइल फ़ोन्स होंगे या कोई इलेक्ट्रिक सामान होगा ना, उसमें इंडिया चाइनीज़ ही चीज़ें लगी होगी। तो सबसे ज़्यादा आपकी 1 बिलियन से ज़्यादा आवाम है, ठीक है। मुझे लगता है हमसे ज़्यादा आप चाइना के ग़ुलाम हो गए वैसे। इस हिसाब से आप इंडिया जो है चाइनीज़ लोगों के ज़्यादा गुलाम है, क्योंकि आपके फ़ोन से लेकर स्मार्ट वॉचेस से लेकर हर चीज़ जो है चाइनीज़ इनबिल्ट होती है। क्योंकि इंडिया में बनाएंगे तो महंगी पड़ेगी, चाइना से बनी बनाई लेके आते हो वो आप हो गए
टेक्निकल गुलाम हो गए, ठीक है ना। फिर आप भी हो गए इस हिसाब से गुलाम। हम तो मानते हैं कर्ज लिया है कुछ गलत पॉलिसीज़ की वजह से, वो पॉलिटिकल बात हो गई। तो आप अपना ओपिनियन आवाम को आप रोस्ट कर रहे थे तो आप आवाम का ओपिनियन देते, ठीक है ना। पॉलिटिक्स में और रिलीजियस में आप नहीं जाइए। रिलीजियस में मैं आऊँ तो आपके पास तो छोटे छोटे बाबा बने हुए, बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग उनको पैरों पे चूम रहे हैं, भाई ये हो गया फलाना हो गया। मैं रिलीजियस पे नहीं जा रहा क्योंकि ये गलत चीज़ है। के पास फॉरेनर आते हैं, आप उनके पैरों में गिर जाते हो। पाकिस्तानी भी गिरते हैं लेकिन इतने नहीं गिरते, वो जानते नहीं, कम लोगों को जानते हैं। इंडिया वाले तो बहुत जानते हैं, इतना जानते हैं कि वो बस बोलते हैं मिस्टर बीस्ट आ गया, फलाना अंग्रेज़ आ गया, तो उसके साथ तस्वीरें खिंचाएंगे। उस लड़की को देखा तो उसके साथ ऐसे ऐसे सराइकी लोग जैसे यहाँ पे करते हैं उसको अनकंफर्टेबल करेंगे, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात है कि अगर एलविश यादव जो है ध्रुव राठी बनना चाहे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जो कि अच्छा। एक और चीज़ बात, काला कोट पहन के आ गया। मैंने एटलीस्ट काली कमीज़ पहनी हुई है तो मैं अपने प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपने कल्चर की ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है। ये काला कोट पहन के आ जाता है, अंदर से जैसी तैसी शर्ट पहन के आ जाता है और नीचे से पता नहीं कौन सी लुंडे की पैंट पहन के आ जाता है। फिर शो में आता है 1 बॉटल डाउन शो है, LGBTQ को प्रमोट कर रहा हूँ, गैस एक्स को। अरे झाटू, ये बीमारी है, साइंटिफिकली प्रूव है। जो लोग लड़कियों के साथ ज़्यादा रहते हैं या किसी को लड़कियों के साथ बात करने नहीं आती वो तो ये गे बन जाते हैं। फिर उसके अलावा जो सेकेंड जिज्ञासा की आप वीडियो देख लेना, एक पड़ी हुई है, वो उसने डिटेल में बात की हुई है इस चीज़ पर। ये चीज़ गलत है, गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करनी चाहिए। मैं ये आपको क्लियर में कहता हूँ, मैं इस चीज़ को कतई प्रमोट नहीं करूँ। अगर आप इस LGTV को प्रमोट कर रहे हो ना तो एटलीस्ट खुद तो नहीं हो तुम, और तुम्हें ना ही पता है उनकी साइड। वो लिटरली वो पैसे कमा रहा है उस चीज़ से, उसका सिर्फ वो ज़रिया है, ठीक है। अब जो भीख मांगना गलत है ना, गलत तो है, लेकिन जो है वो मांगते हैं उनका तो भीख मांगना ज़रिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है तो ये इसका कमाने का तरीका था। जिसने आपने भी इसको प्रमोट किया तो आपने भी ये गलत किया। उसका कमाने का तरीका था। उसके ओनली फैंस के अभी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये उसका तरीका था, ये इनका तरीका, लेकिन तरीका गलत था। जिस तरह से आपका तरीका है चश्मा पहन के धोखा देना लोगों को, अपने जो स्पॉन्सर है उनको भी धोखा देना, जो अपनी आवाम है उनका भी, मतलब सब्सक्राइबर्स को भी देखना। आपकी आवाम क्या होगी झाटू, आपके सब्सक्राइबर्स को भी धोखा देना। तो मैंने इसको चड्डी उतार दी इसकी, ठीक है ना। एक पर्सनल जोक मारने लगा हूँ कि भाई मुझे अब पता चला कि आपकी गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ के गई ये 1 बॉटल डाउन शो देखने के बाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।